देश की राजधानी दिल्ली में ब्लास्ट हो गया। धीरे धीरे अब जो तार निकल के आ रहे हैं वो आतंकी घटना की तरह निकल के आ रहे हैं कि ये विस्फोटक था, और ये विस्फोटक था यानी कि मतलब ये आतंकी घटना थी। नमस्कार, आप देख रहे हैं वन इंडिया, मैं हूं शिवेंद्र गौड़, और इस समय मैं फिर एक बार आपको लेकर के आया हूं उस साइट पर जहां पर वो बहुत दर्दनाक, देश को हिला देने वाला हादसा हुआ था। देश को हिला देने वाली बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि देश की राजधानी दिल्ली में लाल किले के पास भीड़ भाड़ वाले इलाके में ये जो सड़क है, मैं चाहूँगा दिखाऊं, ये जो आप देख रहे हैं, ये आगे का आपको ट्रैफिक लाइट दिखाई दे रही है, और ट्रैफिक लाइट के दाईं तरफ आपको सफ़ेद रंग के जो पर्दे दिखाई दे रहे हैं वो जगह है जहां पर वो कार जब रुकी, एक रेड लाइट की वजह से थोड़ा सा जाम सा हुआ और वहां पे कार का एक्सीडेंट हो गया। ये बात कही गई कि एक ब्लास्ट हो गया, लेकिन वो एक्सीडेंट नहीं था। धीरे धीरे अब जो तार निकल के आ रहे हैं वो आतंकी घटना की तरह निकल के आ रहे हैं। इस घटना में लगभग 8 लोगों की मौत हो गई है और लगभग 20 से ज़्यादा लोग घायल हैं। बताया जा रहा है कि इसमें अब जो जांच एजेंसियों की तरफ से थोड़े सूत्र निकल के आ रहे हैं वो ये है कि ये इसमें विस्फोटक था, और ये विस्फोटक था यानी कि मतलब ये आतंकी घटना थी। मैं इस घटना को थोड़ा सा आपको अगर समझाना चाहूँ तो कुछ बिंदुओं में समझाने की कोशिश करता हूँ। सबसे बड़ी बात क्या है कि जो दिल्ली का ब्लास्ट हुआ है, इसके तार जो है फरीदाबाद का जो आतंकी मॉड्यूल है उससे जुड़े हुए हैं। जो डॉक्टर आदिल वाला मामला है, क्या है पूरा, मैं आपको फिर एक बार बता दूं कि घटना स्थल से जो कार में शव मिले थे उसका अब एक तो बात ये हो रही है कि डीएनए टेस्ट कराएगी पुलिस, उससे साफ हो पाएगा कि उस कार के अंदर कौन था। माना जा रहा है कि उसके अंदर डॉक्टर मोहम्मद उमर था उस कार के अंदर, और जो मेरे पास कुछ जानकारी है, और ये भी माना जा रहा है कि उसके अंदर ये जो ब्लास्ट था ये किसी केमिकल से हुआ। और केमिकल की बात जब बात आ रही है तो जो फरीदाबाद में अमोनियम नाइट्रेट की बात आ रही उसकी बात भी यहाँ पे की जा रही है। तो हमारे इसको कुछ बिंदुओं में समझाने की कोशिश करूँ तो धमाके के वक्त ये माना जा रहा है, पहले पुलिस ने बताया था कि कार के अंदर जो i10 कार थी उसके अंदर 3 लोग थे। अब ये बात निकल के आ रही है, सीसीटीवी फुटेज आ रहे हैं तो उससे हमारा डॉक्टर उमर जो है वो कार में अकेला था। एक बात ये बात, और ये माना जा रहा है कि जो फरीदाबाद में जिस तरीके से जम्मू कश्मीर पुलिस और हरियाणा पुलिस और दूसरी जांच एजेंसियों ने ताबड़तोड़ छापेमारी की, उससे डॉक्टर उमर बौखला गया। उस बौखलाने के वजह से उसे पकड़े जाने का डर आया और इसने जो है ये आतंकी घटना को अंजाम दिया। अब सवाल ये है कि यहाँ तक डॉक्टर उमर तक पुलिस पहुँची कैसे। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि हुआ क्या कि जब ये कार में जब क्लियर हो गया कि ये i10 कार है तो सबसे पहले ये मालूम करने की कोशिश की गई ये कार किसकी है। कार जो है गुड़गांव के ही एक सलमान की निकली, उससे पता लगा कि वो वहाँ पे पुलवामा के किसी तारिक ने खरीदी है, तारिक से आमिर ने ली है, आमिर से डॉक्टर मोहम्मद उमर के पास आई। इस तरीके से तार जुड़ते गए और फिर जो चीज़ निकल के आई कि ये कार किस समय दी, तो अब जो सीसीटीवी फुटेज है उसमें निकल के आ रहा है कि ये कार जो है सुनहरी मस्जिद एक जगह है उसके पास करीब 3 घंटे तक खड़ी रही। ये कार दोपहर 3:19 पर पार्किंग में दाखिल हुई और 6:48 पर पार्किंग से बाहर निकली। इसके बाद ही धमाका हुआ है। दिल्ली पुलिस ने उस सीसीटीवी फुटेज है उसे हासिल कर लिया है जिसमें संदिग्ध कार पार्किंग में से जाती दिखाई दे रही है, और इससे पता चलता है कि संदिग्ध जो व्यक्ति था यानी कि मोहम्मद उमर जिसकी बात की जा रही है वो कार में अकेला था। अब जांच एजेंसियां जो हैं दरियागंज रूट पर जो गाड़ियां उनकी भी जांच कर रही हैं, तमाम सीसीटीवी फुटेज लिए जा रहे हैं। अगर मैं थोड़ा सा और बात करूं तो जो मैंने आपको बता दी, इस कार का नंबर भी सामने आ गया है, HR 267624 है। तो इस तरीके से मोटी मोटी चीज़ है ये। और अब ये मान के चलिए भले ही जांच एजेंसियां अभी इस पे ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं दे रही हैं, लेकिन सूत्रों के मामले से क्लियर है कि ये आतंकी हमला है। अब आतंकी हमला है, इसकी वजह से तमाम जो है कदम सरकार ने उठाए हैं। कई जगह अलर्ट जारी कर दिया गया। इधर अगर बाईं तरफ फिर वही है, चूंकि लाल किले के सामने ही था, ये लाल किला है इधर जो आप देख पा रहे हैं, इसको भी एएसआई ने अभी 3 दिन के लिए कम से कम विजिट के लिए बंद कर दिया है। कई जो व्यापारिक एसोसिएशन, ये दाईं तरफ आप जो मैं दिखा रहा हूँ, जो मंदिर आप देख रहे हो, खूब आप इस जगह से निकले होंगे क्योंकि इसी के पीछे लाजपत राय मार्केट है, बहुत मशहूर इलेक्ट्रॉनिक और तमाम चीज़ों का मार्केट है। उसके आगे शीशगंज गुरुद्वारा। तो ये इलाका भी जो यहाँ के व्यापारी हैं उन्होंने फिलहाल अपनी तरफ से मार्केट को बंद कर दिया गया, और भी कई दरियागंज मार्केट को भी बंद किया गया। तो इस समय दिल्ली जो है वो कहीं ना कहीं हम मान के चलें कि अब इस घटना के बाद लोग दहशत में हैं और लेकिन गुस्से में भी हैं। और अब हमें इंतजार है सरकार की तरफ से, जांच एजेंसियों की तरफ से
इस बात का कि ये घटना को वो कैसे करके पूरा, जो अभी ये सूत्रों के हवाले से आई है उनकी इस पर मुहर लगती है, और मुहर लगने के बाद ये जो घिनौना कायराना हरकत है उसको मारने वालों को, लोगों की जान लेने वाले निर्दोष नागरिकों की जान लेने वालों को किस तरह सबक सिखाया जाता है, इसके पीछे बैठे आकाओं को किस तरह सबक सिखाया जाता है, इसका इंतजार रहेगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.